हेलो एवरीबॉडी। ये हमारा पॉलिटी का सेकेंड लेक्चर है। हमारा जो टॉपिक है आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, ये हमारा टॉपिक प्री प्लस मेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनिएगा। इसमें हम अब कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर्स क्या है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन एक कॉन्ट्रैक्ट है। किसके बीच में? तो पब्लिक यानी सिटीजन्स एंड गवर्नमेंट के बीच में। इसमें कुछ लॉ हैं जो गवर्नमेंट को आर्बिट्रेरी पावर यूज करने से रोकते हैं। लिमिटेड गवर्नमेंट भी बोलते हैं इस। लिमिटेड गवर्नमेंट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, जो गवर्नमेंट की पावर को लिमिटेड करे, आर्बिट्रेरी एक्शन न लेने दे। समझ गए? ठीक है। अब अब सीधा हम लोग ये चलते हैं फीचर्स की ओर। तो हमारा पहला फीचर्स है लेंथिएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा संविधान एक लेंथिएस्ट, पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो बहुत लेंथिएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। जिसमें ओरिजिनली जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब हमारे संविधान में 395 आर्टिकल थे, 8 शेड्यूल थे और 22 पार्ट थे। लेकिन अब अभी के टाइम पे देखा जाए तो 450 प्लस आर्टिकल हैं, 12 शेड्यूल हैं और 25 पार्ट्स हैं। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन किसी किसी एग्ज़ाम में, वनडे एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन बनने के टाइम में ओरिजिनली कितने आर्टिकल थे? तो 395 आर्टिकल। ठीक है। सेकेंड प्रोविज़न यानी फीचर्स पे चलते हैं। तो हमारा संविधान सिंगल सिटीजनशिप की बात करता है। सिंगल सिटीजनशिप का मतलब हमारा स्टेट का और हमारे कंट्री का अलग अलग सिटीजनशिप नहीं होगा, एक ही सिटीजनशिप है। हम लोग कभी भी ये नहीं कहते हैं कि अगर हम यूपी में रहते हैं तो यूपी का सिटीजनशिप है। ऐसा नहीं है। यूपी के रेसिडेंट हो सकते हैं पर सिटीजनशिप एक सिंगल है, वो इंडियन सिटीजनशिप है। बट यूएसए में ऐसा नहीं है। यूएसए में डुअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है। उनका स्टेट में अलग सिटीजनशिप है और यूएसए का अपना अलग सिटीजनशिप है, यानी वहाँ पे ड्यूअल सिटीजनशिप है। ठीक है। तीसरा फीचर्स की ओर चलते हैं, इंटीग्रेटेड जुडिशरी। इंटीग्रेटेड जुडिशरी का मतलब ये है कि अगर एक सिंगल सिस्टम है कोर्ट का, जो कि जैसे कि सुप्रीम कोर्ट हम लोग का एपेक्स कोर्ट है, जो बोथ यूनियन और स्टेट दोनों की लॉ को फॉलो कराता है। ठीक है। हाई कोर्ट भी है, तो हाई कोर्ट भी यूनियन एंड स्टेट दोनों के लॉ को फॉलो कराता है। बट यूएस में ऐसा नहीं है। यूएस में अपना स्टेट का अलग सुप्रीम कोर्ट है और यूएस एज ए होल कंट्री का अपना अलग सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी की बात करें तो हमारा संविधान में इंडिपेंडेंट जुडिशरी कैसे है? तो हमारे जुडिशरी को सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर दिया गया है, फिक्स सर्विस कंडीशन दिया गया है, सैलरी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से चार्ज्ड है, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू है। जुडिश इसलिए हमारा जुडिशरी इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। पांचवा फीचर्स की बात करें तो ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है। तो हमारा संविधान रिजिड भी है, फ्लेक्सिबल भी है। फ्लेक्सिबल कैसे है? हाँ, कोई ऐसा बिल है जो सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाता है, लेकिन किसी 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 के लिए स्पेशल मेजोरिटी की ज़रूरत पड़ती है, किसी किसी में स्टेट रेटिफिकेशन की भी ज़रूरत पड़ती है। तो आप देखेंगे कि जो हमारा फेडरल प्रोविज़न है सिर्फ उसमें स्टेट रेटिफिकेशन की बात होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। छठा छठा फीचर्स रिपब्लिक। रिपब्लिक हमने प्रियम्बल में भी देखा था। रिपब्लिक का मतलब है इलेक्टेड हेड। इलेक्टेड हेड जैसे कि हमारे प्रेसिडेंट इनडायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं। ठीक। बट यूके में ऐसा नहीं है। यूके में हेरिडिटरी रूल है। ठीक है, आगे चलते हैं। सेकुलर स्टेट। सेकुलर
वर्ड जो प्रियम्बल में ऐड हुआ था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 से ऐड हुआ था। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब कतई नहीं है कि हमारा संविधान पहले से सेकुलर नहीं था। हमारा संविधान पहले से भी सेकुलर था। आर्टिकल 25 फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 25 से 28 में ये बात कही गई है कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन में ये बात कही गई कि हमारा संविधान पहले से सेकुलर था। हमारा स्टेट का कोई भी रिलीजन नहीं है। हाँ, नो स्टेट रिलीजन। आगे चलते हैं हम। 8वां फीचर्स है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ठीक है, तो हमारे संविधान में आर्टिकल 326 में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की बात की गई है। इसमें अगर कोई भी नागरिक अगर 18 प्लस या 18 का हो चुका है तो वो वोट दे सकता है। पहले ये नहीं था, पहले अगर आप 21 साल के हो तो दे सकते थे, लेकिन हमारे 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1988 में ऐसा कर दिया गया कि हमारा एज रिड्यूस कर दिया गया, 21 से 18 कर दिया गया। नोमा फीचर्स क्या है? बाई कैमरलिज्म। ठीक है, एट सेंटर में हमारा लोकसभा भी है, राज्यसभा भी है। ठीक है, बट कोई कोई स्टेट ऐसे हैं वहाँ पे भी बाई कैमरलिज्म है। जैसे कि हमारे देश में 6 स्टेट ऐसे हैं। पहला बिहार, यूपी को आप एक देख लीजिए, बिहार, यूपी। दूसरा कर्नाटका, महाराष्ट्र, जिसमें बाई कैमरलिज्म है, यानी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल दोनों है। तेलंगाना हो गया और आंध्रा हो गया। ठीक है, आप याद रख लीजिएगा, ये पूछते कहीं कहीं एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 10वां फीचर्स फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस। हमारा संविधान में बोला गया है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल भी है लेकिन थोड़ा टिल्टेड है यूनिटरी की तरफ, यूनियन की तरफ। ठीक है, वो कैसे? जैसे कि हम लोग शेड्यूल 7 में देखते हैं कि वहाँ पे 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट में 100 सब्जेक्ट है जबकि स्टेट में हमारा 66 ही है। तो इससे ये साबित होता है कि हमारा संविधान थोड़ा यूनियन की तरफ टिल्टेड है। ठीक, और ये कॉन्करेंट में देखें तो 52 सब्जेक्ट है। कॉन्करेंट में स्टेट और सेंटर दोनों लॉ बना सकता है। ठीक है, अगर कोई ऐसी बात आ जाती है जो ऐसा सब्जेक्ट आ जाता है जो ना ही यूनियन में ना ही स्टेट में लिस्टेड हो, तो वो उस पर कौन कानून बना सकता है? तो उसमें सेंटर ही कानून बना सकता है। तो ये भी प्रोविज़न है। तो रिसिडरी पावर यूनियन के पास रहता है। ठीक है, अब समझते हैं हम लोग यूनिटरी गवर्नमेंट कहाँ कहाँ हो सकता है। जैसे कोई छोटा देश, बहुत छोटा देश के पास ही यूनिटरी गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट हो सकता है। जैसे सिंगापुर जैसा देश। ठीक है, सिंगल गवर्नमेंट होता है, वहाँ पे कोई स्टेट का गवर्नमेंट नहीं होता है। लेकिन अगर फेडरल की बात देखें तो फेडरल का मतलब कि वहाँ पे सेंटर भी हो और स्टेट भी हो, जैसे कि इंडिया। बट इंडिया जो है फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस है। लेकिन अगर यूएस की बात करें तो यूएस में ऐसा नहीं है, यूएस में फेडरल विथ स्टेट बायस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 11वां फीचर्स है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये होता है कि हमारा संविधान किसी सिंगल डॉक्यूमेंट में ही लिखा गया हो, एक ही जगह पे हो, सिंगल डॉक्यूमेंट में लिखा गया हो। इंडिया जैसे कि यूएस, ये दोनों जगह पे सिंगल डॉक्यूमेंट है। बट अगर आप अनरिटेन का मतलब समझें तो अनरिटेन का मतलब है कि मल्टीपल लॉज हो लेकिन एक जगह पे लिखा हुआ ना हो, अलग अलग जगह पे लिखा हुआ। इसका ये मतलब नहीं कि लिखा ही हुआ नहीं है, लिखा हुआ है पर अलग अलग जगह पे लिखा हुआ है। जैसे कि आप एग्जाम्पल में यूके को याद रखिएगा। ठीक है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है हमारा, वो कैसे है? यहाँ पे एग्जीक्यूटिव है जो रिस्पॉन्सिबल होता है लेजिस्लेचर के प्रति। हमारे यहाँ रियल हेड प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं। ठीक, नॉमिनल प्रेसिडेंट होते हैं। ठीक, और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की गई है लोकसभा के प्रति आर्टिकल 75 में। तो इस तरीके से हमने जान लिया कि हमारा फीचर्स ये सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो